छोटी बहू। आप सब हमारे घर चलिए। छी, कितने घटिया आपके ससुराल वाले। आप सबको ऐसे बाहर निकाल दिया। दुर्गा काकी नहीं है क्या घर पर? वो माँ तीर्थ यात्रा पर गए हैं। हमने उन्हें तीर्थ पे भेजा है ना, यही हमारी गलती है, इसलिए उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, हाँ, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ। और वैसे भी अब जब उन्होंने हमें घर से निकाला है ना, तो वो सब भी देखे कि हम यहाँ किसी परेशानी में नहीं है, बल्कि हम तो एक साथ खुश हैं। लेकिन तुम सब पूरी रात बाहर यहाँ रहोगी? हाँ काकी, तो क्या हो गया, मोहल्ले में ही तो है हम सब, और फिर आप सब भी तो है, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। भाभी, लेकिन आप लोगों के लिए खाना हम लोग लेकर आएंगे, ठीक है ना? अरे नहीं नहीं रिया, इन सब की कोई जरूरत नहीं है, हम खुद खरीद कर खा लेंगे, है ना दीदी? हाँ, पैसे हैं हमारे पास, और सच में अगर कोई जरूरत पड़ेगी ना, तो मैं खुद आके तुझसे मांगूंगी। वो घर की लक्ष्मी होती है, चारों बहुओं को घर से बाहर निकाल दिया, उन्हें तो पाप लगेगा। अरे नहीं नहीं काकी, चारों बहुओं को घर से नहीं निकाला है, सिर्फ दो को ही निकाला है, मंजली को और आहना को। हम दोनों तो अपनी मर्जी से घर छोड़ के इनके साथ आए, अब जो भी होगा हम साथ मिलकर झेलेंगे। पर तुमने घर से निकलकर ठीक नहीं किया। काकी माँ, और क्या ही कर लेते हम लोग। इतना अपमान किया उन्होंने हमारा, इतनी सारी बातें सुनाई, तब भी हम घर में पड़े रहते क्या? घर से निकाल दिया तो ठीक है, अब हम भी देखते हैं कि हम लोग अपना ससुराल छोड़कर बाहर रह भी पाते हैं कि नहीं। तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारे ससुराल वाले पक्का तुम्हें बहुत जल्दी घर वापस बुलाने की कोशिश करेंगे। जब वो बुलाने आते हैं तो हम भी चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले उन्हें आप लोगों के सामने, मोहल्ले के बड़े बुजुर्गों के सामने ये जुबान देनी पड़ेगी कि वो आइंदा हमारे साथ ऐसा कभी नहीं करें। और जरूरत पड़ी ना तो लिख के भी देना पड़ेगा कि वो दोबारा हमें ऐसे घर से नहीं निकालेंगे। तुम सब मायके भी तो जा सकती थी। मायके? हम मायके क्यों जाएंगे? नहीं, हाँ क्यों जाएंगे मायके? अरे हम लोग शादी करके बहू बनकर गए थे, मान सम्मान से गए थे, इतने सालों तक घर संभाला, सुख दुख में साथ खड़े रहे, सबका ख्याल रखा, और उसके बाद उन्होंने हमें ऐसे घर से बाहर निकाल दिया। क्यों जाएंगे मायके? हम नहीं जाएंगे। हाँ, हमें किसी के दया पर नहीं जीना है, और उस घर में रहने का हक हमें भी है, ये हम जानते हैं, लेकिन ये बात उनकी समझ आ जाए ना तो सबसे बेहतर होगा। लेकिन तुम चारों ऐसे कितने दिन बाहर रहोगी? क्या कर सकते हैं काके माँ, शायद हमारी किस्मत में ये लिखा हुआ है, हम में से एक जन हमेशा निगरानी के लिए जगी रहेंगी। उम्मीद है मोहल्ले में से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। दुर्गा भाभी कब लौट रही है? अब काकी, बस 2-4 दिन का ही मामला है। हम चारों की यही इच्छा है कि एक बार माँ तीर्थ यात्रा से वापस लौट आए, उनके साथ ही हम घर वापस जाएंगे। क्या कह रही हो? कोई ना कोई खेल दिखाकर तुम सबको ससुराल वाले अब भी ले जाएंगे घर वापस। तुम्हारे ससुराल से तो सब दिखता है यहाँ हम मोहल्ले वाले भी चुप थोड़ी ना बैठेंगे सब देखने के बाद। क्या ही बोलूं काकी माँ, अब उनका मामला है, वही जाने। ठीक है, मैं तुम सबसे बहुत बड़ी हूँ, बुजुर्ग हूँ, मेरा कहा तो मानोगे ना, रात का खाना मैं भिजवाऊंगी। अरे नहीं नहीं काकी माँ, ये क्या बोल रही हैं आप? देखिए, अगर हम आपसे खाना लेते हैं ना, तो इससे उनकी और ज्यादा बेइज्जती होगी। हम अपनी अरेंजमेंट्स कर लेंगे, है ना दीदी? आप चिंता मत कीजिए। उनका अपमान होता है तो होने दीजिए, आप लोगों का जो अपमान किया उसका क्या? रिया, तू ये सब छोड़ ना, ये सब सोचने की जरूरत नहीं है तुझे। वैसे मेरे दिमाग में ना एक आइडिया है, उससे ना हमारी थोड़ी सी मदद हो जाएगी। और हम क्या मोहल्ले में साइकिल का कंपटीशन करवा सकते हैं? मेरा मतलब है कि 24 घंटे के लिए। देखो, अगर ऐसा होगा ना तो इससे मोहल्ले में लोगों का आना जाना लगा रहेगा और हमें भी डर कम लगेगा। हो सकता है क्या रखवा सकते हैं? वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। रुकिए, मैं अभी क्लब में बता देता हूँ।
अच्छा, इस कंपटीशन में हम चारों भी नाम लिखवा सकते हैं क्या? अरे आप लोग ऐसे हंस क्यों रहे? आप सब साइकिल चलाएंगी, मतलब पहले चलाना सीखेंगी, उसके बाद नाम लिखवाएंगे इस कंपटीशन में। आप लोग कंपटीशन तो करवाई, फिर आप सबको भी पता चल जाएगा कि हम सब क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा रिया, वैसे ये साइकिल कंपटीशन तो 24 घंटे के लिए ही है, उसके बाद क्या हम कबड्डी का कंपटीशन रखवा सकते हैं? देखो ऐसा है कि हंसी मजाक करते करते ना समय बीत जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। अगर जरूरत पड़ी तो डांस का कंपटीशन भी रखवा लेते हैं, क्या बोलते? सही बात है, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अगर मोहल्ले में कंपटीशन होगा तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। और आप अब तो ससुराल में भी नहीं हो अपने, अब तो आप खुलकर एंजॉय कर सकते हो, है ना? रुकिए, मैं 1 घंटे में पूरी व्यवस्था करती हूँ। सबसे पहले अनाउंसमेंट की व्यवस्था करती हूँ। हाँ चलो चलो। थैंक यू थैंक यू। क्या कर रही हो? तो कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, क्या है यही दिन मैं सब बताती हूँ, सब समझाती हूँ। अब यहाँ से चलते हैं। अच्छा आते हैं, थैंक यू। हौरी हौरी, देखा कैसे पूरे मोहल्ले वालों को इकट्ठा करके रखा है, हा? और लोगों को भी मजा आ रहा है दूसरों को घरों की तू मैं सुनने में। इसलिए सबके सब पहुंच गए लाइन लगाकर, लोगों को हमारे खिलाफ भड़का रही है। ये शेड जैसा कुछ क्या बना रही है? मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, ये चोपड़ी जैसा क्या बना रहे हैं ये लोग? हम जाकर पूछ कर आए। हमारे चाची पता नहीं ये लोग क्या कर रही है मिलके। खबरदार, घर के बाहर पैर भी रखा तो भगवान ने पोतिया भी ना बड़ी उडंड दी है। बस घर के बाहर जाने का बहाना चाहिए इन लोगों को, कहीं नहीं जाना है। आपकी वजह से तो ये सब हुआ है। आप सबके उल्टा सीधा बोलने की वजह से तो ये सब घर छोड़ के गई है। और अब हमारे लिए खाना कौन बनाएगा? हाँ बताओ कौन बनाएगा? हमें खिलाएगा कौन? चुप कर। जब देखो खाना खाना खाना, पेट में क्या किसी राक्षस ने डेरा डाला हुआ है? मैं भी चावल के साथ आलू चढ़ा देती हूँ, वही खाना तुम लोग भी। परेशान कर दिया इन दोनों ने तो। वाह छोटी दादी, अब आप बोल रहे हो कि हम आपको परेशान कर रहे हैं? और जब आप सब माँ और चाचियों को पूरा दिन ऑर्डर देते रहते थे, उसका क्या? कुछ ज्यादा जुबान नहीं चल रही है तेरी? हमारे खानदान की इज्जत को मटिया मेट कर देंगी ये चारों की चारों। यानी क्या करना चाहती हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उल्टू ये लोग मोहल्ले वालों के साथ मिलकर पता नहीं क्या क्या बातें कर रही हैं। देखा तूने? घर से निकालने का क्या फायदा हुआ? अभी हमारे घर के बाहर ही धरना डालकर बैठ गई हैं, हिलने का नाम नहीं ले रही। कहाँ फंस गए हम लोग? अरे बड़ी भाभी भी घर पर नहीं है। अरे तो अच्छा है ना, बड़ी मामी घर पर नहीं है। मैं भी देखता हूँ कितने दिन उड़ेंगी ये। कब तक भड़काएंगी ये पड़ोसियों को? हाँ, घूम फिर के तो घर पे वापस आना ही होगा ना इन्हें। और जिस दिन ये वापस आएगी ना, मैं यहाँ खुद दरवाजे पर खड़ा होऊंगा, एक भी कदम अंदर रखने नहीं दूंगा इन्हें। और छोटी मामी, माँ, आप लोगों को ध्यान रखना होगा। आप लोगों को यहाँ हमेशा दरवाजे पे पहरा देना होगा। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है इन पर, कुछ ना कुछ कारस्तानी करके अंदर आना जरूर चाहेंगी। कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा पोल्टू, तू चिंता मत कर। तूने क्या मुझे अपनी बड़ी मामी समझ रखा है? मैं उनकी तरह मतलबी नहीं हूँ। और लोगों ने चने के झाड़ पर चढ़ा दिया तीर्थ यात्रा के लिए, और वो भी बिना सोचे समझे निकल गई। दादी मुझे भूख लग रही है। जाओ अंदर जाओ, अभी देती हूँ खाना। थोड़ा जल्दी बनाना। चलो अंदर। ठाकुर जी, अब की बार जब दीदी आएंगी ना, तो उनसे साफ साफ पूछ ही लेते हैं कि उन्हें हमारे साथ गृहस्थी रखनी है कि नहीं रखनी। इसे भी वो हमसे कटी कटी रहती है। वो सब छोड़िए, पहले इन चारों से तो निपटे। मुझे भी जानना है कि ये चारों वहां कर क्या रही हैं। और ये टुकुन कहाँ गया? टुकुन! हाँ माँ। इधर आ। हाँ माँ, बोलिए क्या हुआ? देख,
देख तेरी बीवी ने कहाँ डेरा डाला हुआ बाकी बहुओं के साथ। कितने सारे लोग भी इकट्ठा हो गए हैं। हमने मीता को तो कुछ भी नहीं कहा, तो फिर तू उसे खींच कर घर के अंदर क्यों नहीं ले आता? माँ आप क्या ही कर सकते हैं। अब देखिए जब ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकली है तो बाकी की पीछे की बोगियां भी तो साथ ही जाएंगी ना। मीता को सजा नहीं मिली है पर उसकी बाकी की 2 बहनें, उनको तो सजा सुनाई गई है ना। अब वो हमारी तरह तो है नहीं माँ, सब जानते हैं उन बहुओं में बहुत एकता है, आपस में जुड़ के रहती है। मैं चाहूं भी तो किस मुंह से जाके मीता को वापस बुला कर लेके आऊंगा, और मीता मेरे कहने पे आएगी भी नहीं। क्या है, अब उसकी बाकी बहनें तो वहीं पे ही है ना, उनकी यूनिटी तो हमसे ज्यादा है ना, उनमें एकता है, हमारी तरह थोड़ी है वो लोग। बाकी बहुएं क्या इस परिवार का हिस्सा नहीं है क्या? मैं बेशर्मों की तरह उनको वहां छोड़ के तो आ नहीं सकता और मीता को ले आऊं? नहीं नहीं, मेरे से नहीं होगा ये सब। हमने तो बड़ी बहू को कुछ भी नहीं बोला ना। पहले बड़ी बहू सब कुछ अकेले ही संभालती थी ना। बड़ी बहू भी अगर आ जाती है ना तो इस झमेले से छुटकारा मिल जाएगा। कौन? तू जाके बड़ी बहू को वापस घर पे ले आ, हैं? ये सही रहेगा। आप सबने जो किया वो सही नहीं है, खास करके पोल्टू ने। पोल्टू को ये बात पता होनी चाहिए थी कि वो सब अपने हक के लिए आवाज उठाना जानते हैं। ये सब चुपचाप नहीं सहेंगी वो। मैं चारू को तब तक इस घर में वापस नहीं ला सकता जब तक मजली और छोटी बहू को इस घर में कदम रखने की इजाजत नहीं मिलेगी। हमें किसी भी हाल में इनकी एकता तोड़नी पड़ेगी। टुकुन तू जा, मीता और बड़ी भाभी को घर ले आ। मैं क्यों जाऊं? मुझसे नहीं हो पाएगा भाई। ऐसे कैसे नहीं जाएगा? अरे मैं कोशिश तो कर। क्या ये चारों ऐसे ही दिन भर घर के बाहर ही भटकती रहेगी? ये बात तो आपको उनको घर से बाहर निकालने से पहले सोचनी चाहिए थी ना। उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया आप लोगों ने। एक बार भी कुछ पूछना जरूरी नहीं समझा। अब उनको निकाल दिया है तो वो चली गई। अब पता नहीं वो कब आएंगे भी या नहीं आएंगे। खोखन, तू ये फिजूल की बातें करना बंद कर। हमने कहा और वो चारों मुंह उठाकर निकल गई। अब घर के बड़े अनुशासन की बात भी नहीं कर सकते क्या? सुन, सब जब बिजी हो जाएंगे ना तो हम लोग फटाफट चले जाएंगे माँ और चाचियों से मिलने। हाँ हाँ दीदी, मेरे पास एक आइडिया। जब लोग सब सो जाएंगे ना दोपहर को, तब हम लोग ना पीछे के दरवाजे से चुपचाप निकल जाएंगे। नहीं, अगर कोई उड़ गया तो हमें देख लेंगे। वो खिड़की से सब दिख रहा है ना, कहीं फंस ना जाए। अगर फंस भी गई तो क्या हुआ? मैं तो माँ से जरूर मिलने जाऊंगी। पता नहीं वो लोग क्या खा रहे होंगे। हाँ सही कहा तूने, हम तो उनसे मिलकर ही रहेंगे। पता है, मैं छुप छुप कर सब सुन रही थी, कैसे ये सब ने माँ और चाचियों को घर से बाहर निकाल दिया। चल एक काम करते हैं, छत से देखते हैं। हाँ दीदी चलो छत पे देख के आते हैं। मुझे है ना, मुझे सब पता है। ये हमारी हालत टाइट करने के लिए सब कर रही है, लेकिन मैं भी देखता हूँ कब तक इनका ये नाटक चलता है। क्या है ना, नाटक की उम्र ज्यादा नहीं होती है। अभी मोहल्ले वाले हालचाल पूछ रहे हैं, फिर वो भी अपने अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे, फिर ये नाटक भी बंद हो जाएगा। अभी मोहल्ले वाले खाना पूछ रहे हैं, कितने दिन पूछेंगे? 1 दिन 2 दिन, उसके बाद वो भी बंद हो जाएगा, तो फिर ये नाटक भी बंद हो जाएगा। तब कौन पेट भरेगा इनका? मैं इन्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। देखते हैं कब तक बाहर डेरा जमाए रखती हैं। और छोटू कहाँ है? हाँ, छोटू को यहाँ होना चाहिए ना, उसे देखना चाहिए ना कैसे उसकी बीवी बीच बाजार में इस खानदान की इज्जत को उछाल रही है। ऐसा क्या कर दिया छोटी बहू? तुम सबने उसको घर से बाहर निकाल दिया तो वो क्या करती? और मैं तो कहता हूँ घर की बहुओं को इस तरह तूने निकाल के इस घर की इज्जत को बीच बाजार में उछाल दिया है और अब उनको दोष दे रहा है। अरे दादा भाई, आप ना रहने दीजिए, आप बस हर वक्त उनकी तरफदारी ही करते हैं। अरे इतना बड़ा कांड हो गया घर में, आपको पता नहीं चल रहा है? कुछ हुआ नहीं है जैसे? हाँ, कमाल करते हैं आप। इससे पहले तो इस घर में कभी कुछ नहीं हुआ ऐसा, कभी कुछ हुआ ऐसा? अरे छोटी बहू जब से इस घर में आई है ना, तब से इस घर के रीति रिवाजों को तोड़ने का ना उसने एक नया रिवाज बना दिया है, बर्बाद करके रख दिया है सब कुछ। और आप कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं है? छोटू को यहाँ होना चाहिए ना, उसे जिम्मेदारी लेनी चाहिए अपनी बीवी की हरकतों की। अभी कहाँ है छोटू? शायद अपने कमरे में होगा। आने दो उसे, दिखाती हो कि छोटी बहू क्या गुल खिला रही है हम पर। वैसे छोटू की भी क्या ही गलती है, उसकी पत्नी तो उसके सर पर सवार है। वैसे भी छोटू में अपनी बीवी को कुछ भी कहने करने की हिम्मत कहाँ है। उससे कुछ भी नहीं होगा। जो भी करना है ये पूर्णिमा करेगी। तलाक नहीं करवा दिया इन दोनों का तो मैं भी इस घर की बेटी नहीं।
हरी हरी। अटेंशन प्लीज, आज आप सबके लिए एक जरूरी घोषणा है। आज शाम 4 बजे से हमारे मोहल्ले के क्लब के पास वाले मैदान में साइकिल कंपटीशन का आयोजन किया गया है। तो जो भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहते हैं वो जल्दी आकर अपना नाम लिखवा ले। ये साइकिल कंपटीशन आज शाम 4 बजे से कल शाम 4 बजे तक चलने वाली है, पूरे 24 घंटे। और जीतने वाले प्रतियोगियों को मिलेगा आकर्षक पुरस्कार। तो देर मत कीजिए और जल्दी जल्दी आकर साइकिल प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए। ये क्या बोल रहे हो आप लोग? पता नहीं है क्या जिंदगी में कभी भी दोबारा मैं उस घर में कदम नहीं रख पाऊंगी। सोना दीदी, यही समय है सबके सामने ना खुद को साबित करने का। अब अगर आप इस कंपटीशन से पीछे हट जाती हैं तो हमें तो यही लगेगा ना कि वो बचपन में साइकिल चला के प्राइज जीतने वाली बात जो आपने कही थी वो सब झूठ था, फेंक रही थी आप। क्या मैं फेंक रही थी? हाँ। सुन आना, तुझे अगर मेरे ऊपर भरोसा नहीं है ना तो एक काम कर, मेरे माँ बाबा को फोन करके पूछ ले, तब पता चल जाएगा ना सच्चाई। अरे नहीं नहीं, मुझे फोन करने की क्या जरूरत है? हाँ, अब अगर आप सच बोल रही हैं तो फिर आप कंपटीशन में अपना नाम क्यों नहीं लिखवा रही? क्या बोल रही है आहना? क्या चाहती है तू बता? मैं कभी उस घर में दोबारा ना जा पाऊँ, यही चाहती है ना तू? एक बात बताइए सोना दीदी, आज तक तो आपने कभी भी उस घर में साइकिल नहीं चलाई ना, फिर भी आप आज बाहर हैं। अब अगर आप साइकिल चला लेंगी तो कौन सा वो लोग आपको बाहर निकाल सकेंगे? देखिए, एक बात तो सही है ना कि हम सब वैसे भी घर से निकल चुके हैं और आप सभी तो जानती है ना कि हमारी कोई गलती नहीं, गलती उनकी है। और ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि औरतों का साइकिल चलाना गुनाह है, तो फिर आप ऐसा क्यों सोच रही हो? ओ बॉट दीदी, देखिए नहीं क्या बोल रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मीता दीदी, टुकुन दादा के सिवाय आपकी इज्जत उस घर में कभी किसी ने नहीं की है। इतने सालों से इतना अपमान सहती आ रही हैं आप, सोचिए तो। और अगर आज टुकुन दादा नहीं होते ना घर पे तो आप भी मेरी और मेज दीदी की तरह खाते में ही नाम लिखवाती। अच्छा, तो इसलिए आप सब लोग सबसे पहले मुझे ही बलि चढ़ाओगे, है ना? हाँ, मेरा मतलब है नहीं नहीं नहीं। अब देखिए, अब कल साइकिल कंपटीशन है, उसमें सबसे पहले आप नाम लिखवाएंगे। अब उसके बाद कबड्डी कंपटीशन होगा, उसमें सबसे पहले नाम मेज दीदी लिखवाएंगी। अरे अरे नहीं 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 नहीं, ये सब मैं नहीं करूंगी। क्या बोल रही है जीजी? वाह, सही है। अब ना मुझे लगने लगा है कि आप सबके साथ ना इस लड़ाई के जंग में उतर कर ना मैंने कोई गलती कर दी। अब तो लगता है कि आप लोग इस लड़ाई के जंग में ना मुझे कभी भी छोड़कर भाग के चले जाओगे। अरे नहीं आना, हरगिज भी नहीं, ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? हाँ आना, ये क्या बोल रही है तू? मैंने ऐसे तो नहीं कहा है ना, मैं क्या ही बोलूं। आपने मुझे कुछ कहने लायक छोड़ा ही नहीं है दीदी। अब देखिए, अब कल साइकिल रेस खत्म होगा तो कबड्डी का कंपटीशन शुरू होगा और कबड्डी के कंपटीशन में मेज दीदी पार्टिसिपेट करेंगी और फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में और दीदी गाना गाएंगी और फिर मैं नाचूंगी। अगर डांस कंपटीशन हुआ ना तो मैं तो अपना नाम जरूर लिखवाऊंगी। आज तक जो जो सहती आई हूँ ना, मानती आई हूँ, लेकिन अब मैं और नहीं सहूंगी। अरे तू क्या नाप शनाप बोले जा रही है? अब मैं गाना गाऊंगी स्टेज पे चढ़ के। अरे इससे तो मोहल्ले में और बदनामी हो जाएगी और उसके बाद हमें कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, अभी बता रही हूँ। बौर दीदी, अगर आप कोई अच्छा काम शुरू करते हो ना तो शुरू में कोई सपोर्ट नहीं करता है। आपको खुद की मदद खुद ही करनी पड़ती है और फिर बाद में जब लोग आपकी मेहनत देखेंगे ना, आपकी मेहनत को समझेंगे, तब वो खुद ब खुद आपके पीछे लाइन लगा लेंगे। देखिए, अगर आप लोगों को मुझ पर भरोसा है, मेरे तरीकों पर भरोसा है, तो ही मेरा साथ दीजिए। मैं आप सबको भड़का नहीं रही हूँ किसी के खिलाफ। हाँ, अगर आप लोग को मुझ पर भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं ये लड़ाई अकेले लड़ लूंगी।
चाहे मेरा सर कलम ही क्यों ना हो जाए। मतलब तू अकेली लड़ेगी? मतलब मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ निकालूंगी। एक काम कीजिए, आप सब लोग ना घर वापस लौट जाइए। अरे बॉट दीदी, आपको तो वैसे भी दादा भाई ने घर से नहीं निकाला है, आप चले जाइए वापस। और टुकुन दादा ने भी मीता दीदी से ऐसा कुछ नहीं कहा, तो आप भी जा सकती। घर से निकाला सिर्फ मुझे और मेज दीदी को है, लेकिन अगर मेज दीदी चाहें कि वो वहां जाके माफी मांग के वापस घर लौटना चाहती हैं तो वो भी जा सकती हैं। ठीक है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। जब तक माँ नहीं आ जाती तीर्थ यात्रा से वापस, मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं और उस घर में कदम तो बिल्कुल नहीं रखूंगी। अच्छा ठीक है आना, मैं काम करती हूँ, मैं जाकर नाम लिखवा देती हूँ। हाँ गुस्सा मत कराना। हाँ अब मुस्कुरा दे। पक्का? पक्का? हाँ ठीक है। ये रिया। हाँ भाभी। रिया सुन ना जरा, इधर आ। हाँ भाभी। अब मीता दीदी भी ना इस साइकिल कंपटीशन में अपना नाम लिखवाएंगी। क्या? हाँ, ऐसे चौंक क्यों रही है? कंपटीशन में नाम नहीं लिखवा सकते क्या? ऐसा कोई रूल है क्या कि बहुएं नाम नहीं लिखवा सकती या कुछ? सबके लिए है ना ये कंपटीशन तो। नहीं भाभी, क्या नीता भाभी साइकिल चलाना जानती है? साइकिल चलाना जानना कोई अपराध है क्या? तुझे भी तो साइकिल चलाना आता है ना, फिर क्या शादी के बाद तू साइकिल चलाना भूल जाएगी? नहीं भाभी, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा ठीक है, ये तो बढ़िया बात है। मीता भाभी, आपका नाम लिख दूं? क्या बात है, आना बताएगी कुछ? अरे आइए तो सही, हमें ना मार्केट जाना होगा। कौन चलेगा मेरे साथ? मार्केट क्यों जाना है? किराने की दुकान से ना थोड़े दाल चावल और अंडे ले लें। इतने पैसे तो है नहीं, मतलब बाहर से खाना ऑर्डर करके खाएंगे तो बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे, और मेरे पास जितने पैसे हैं उससे ना हम खाना यहीं तैयार करके कुछ दिन के लिए खा लेंगे। अरे लेकिन खाना पकाएंगे कैसे? स्टोव ले लेंगे ना एक। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? क्या ज्यादा हो रहा है? अब क्या हम लोग ऐसे भूखे पेट यहाँ भूख हड़ताल करेंगे क्या? नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कहा है ना मोहल्ले वालों ने, वो खाना भिजवा देंगे और क्या। कैसी बातें कर रही है मेरी दीदी, हमें कोई शर्म वरम है कि नहीं? अब अगर ससुराल वालों ने हमें खाना नहीं दिया तो क्या हम लोग ऐसे मोहल्ले वालों से खाना मांगेंगे? देखिए, जब तक आस है तब तक मेरी लड़ाई और सास चलती रहेंगे। अब अगर कोई मेरे साथ आना चाहे तो ठीक है, नहीं तो मैं अकेले ही दुकान चली जाऊंगी। अरे 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 रुक 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 रुक, तू थोड़ा ठंडा हो जा, दिमाग ठंडा कर ले। मैं जाती हूँ तेरे साथ, ठीक है? अपना गुस्सा शांत कर ले थोड़ा। हाँ तू जा। क्या नहीं बहुत दीदी, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। देख, घर के दरवाजे तो हमारे लिए बंद हो चुके हैं, जो हो रहा है उसे होने दे। पता नहीं बात और कितनी आगे बढ़ेगी, और जो हो रहा है इससे बुरा और क्या ही होगा हमारे साथ। ये दो बहुएं पता नहीं कहाँ चली गई। बड़ी बहू और मीता ही है खाली। हमने बड़ी बहू और मीता को तो घर से निकाला नहीं था। ये बिल्कुल सही वक्त है। खोकन, जा जाकर इन दोनों को घर ले आ और कहना कि वो चाहे तो घर के अंदर आ सकती है। पिशिमोनी, मैंने कहा ना, मैं नहीं जा सकता उनको लेने। टुकुन, तू देख ले, जा सकता है तो। आप नहीं जा रहे तो मैं क्यों जाऊंगा? नहीं, मैं भी नहीं जाऊंगा। युद्ध की शुरुआत इन्होंने की है तो युद्ध पूरा भी नहीं करना चाहिए। फिर देखते हैं युद्ध के अंत में परिणाम क्या निकलता है। अब कुछ ही पल बाकी है। हमारी साइकिल कंपटीशन अब बहुत जल्द शुरू होने वाली है। हमारे सभी प्रतियोगियों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। इस कंपटीशन में 11 प्रतियोगी होंगे। मैं आपको बहुत जल्द अपने कंटेस्टेंट से परिचय करवाने वाली हूँ। उससे पहले आप सभी के लिए एक जबरदस्त खबर है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे मोहल्ले की एक बहू ने अपना नाम लिखवाया है। हमें पता ही नहीं था कि वो साइकिल चलाना जानती है, लेकिन उन्होंने अपना नाम लिखवाकर हम सबको चौंका दिया है और अब आप सबको भी हैरत में डाल देगी।
मोहल्ले की किसी बहू ने भी साइकिल प्रतियोगिता में नाम लिखवाया है? ऐसी कौन सी बहू है जो लड़कों की तरह साइकिल चलाती है? क्या पता ठाकुर जी कौन है। अरे मुझे तो लगता है ना वो घोष बाबू की बहू होगी। अभी नई नई शादी हुई है, उम्र भी कम है, उसे ही आता होगा। घोर कलयुग आ गया है। घर की बहू ऐसे कारनामे कर रही है और ससुराल वाले चुप है, कुछ भी नहीं बोल रहे। खोकन, ए खोकन, जी पिशुमनी। हमारी घर की बहू तो उसी मैदान में डेरा डालकर बैठ गई है। गर्मी देख रहा है उनकी तू? अरे मायके नहीं गई पर वही मोहल्ले में खूंटा गाड़ कर बैठ गई है। मायके कैसे जाती? पैसे थोड़ी ना है उनके पास, और वहां जाने के लिए पैसे लगते हैं ना। बिना सोचे समझे आपने उन लोगों को निकाल दिया, तो क्या करती बेचारी? ओ खोकन, तू ये बेफालतू की बातें तो कर मत। हाँ, तेरी बीवी को हमने नहीं निकाला घर से, और ना ही उस मीता को हमने निकाला है। और तूने देखा ना, देखा अभी ये टुकुन और छोटू दोनों कैसे प्रतियोगिता देखने के लिए चले गए वहां पे। तेरा मन कर रहा है तो तू भी चला जा। वक्त आने पर जरूर जाऊंगा। आप लोगों में से कोई चलेगा मेरे साथ? आपको क्या लगता है मोहल्ले की बहुओं ने पार्टिसिपेट किया होगा? मोहल्ले में तो क्रांति आ जाएगी। छोटू, अच्छी बात है ना। वैसे भी तू देख नहीं रहा क्या आजकल समाज में क्रांति की बहुत जरूरत है, वरना लोग आंखें होते भी अंधे होते जा रहे हैं। टुकुन दादा, वो हमारे घर की बहुएं खड़ी है, आप जाओ ना उनके पास, प्लीज उनको बोलो कि घर वापस आ जाए। अब मैं जैसे तैसे पोल्टू दादा को संभाल लूंगा, प्लीज जाओ ना। सब काम मैं ही करूँ क्या? तू क्यों आया यहाँ पे? अरे नहीं, मैं नहीं पढ़ रहा इस सब में, तो दादा जाऊंगा। दादा वो रात भर यहीं थोड़ी खड़ी रहेंगी, कैसी बातें कर रहे हो, जाओ ना प्लीज। छोटू सही कह रहा है। क्या हमारे घर की बहू की कोई इज्जत नहीं है क्या? कि मतलब जब मन चाहे उनको घर से निकाल दिया और जब मन चाहे उनको घर पे वापस बुला लिया कि आ जाओ वापस आ जाओ। आप ना बहुत साइडें लेते हो उनकी, आपको इतनी साइड नहीं लेनी चाहिए, या सर पे चढ़ा के रखा हुआ आप लोगों ने। हाँ तो छोटू तू भी ले लेना उनके साइड, तू भी चढ़ा ले उनको सर पर। मैंने रोका है क्या तुझे? अब तो पक्का नाम अनाउंस करेंगे, है ना? हाँ। अरे वो देख, टुकुन दादा और छोटू भैया आए। देख देख। और तेरे पति हमारे पोल्टू देवर जी तो घर पे बैठ के सारे अनाउंसमेंट सुन रहे हो। देखिए दीदी, अभी घबरा के पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं होता है। अब जब हम लोगों ने इतनी हिम्मत दिखाई है तो उस हिम्मत को हमें बरकरार रखना भी होगा। चाहे कुछ भी बोल ले, हाँ ना, घबराहट के मारे मेरे पैर ना ऐसे कांप रहे जैसे मैं दार्जिलिंग में खड़ी हूँ। मैं शायद साइकिल चलाते चलाते गिर ना जाऊं। अगर ऐसी बात है तो आप अपना नाम कंपटीशन से हटा दीजिए। कोई जरूरत नहीं है सबके सामने बेइज्जती करवाने की। देखा ना, मैं शायद जीत नहीं पाऊंगी, समझ रही है ना? तब तो ऐसे भी नाक कटेगी ना। जीत नहीं पाएंगी तो क्या हुआ? जीतने के लिए लड़ाई तो कर पाएंगी ना। और नहीं जीती तो क्या हो गया? कम से कम आप कोशिश तो करेंगी ना दीदी। बिना कोशिश के ही हार मान लेना कायरों का काम होता है। और आप अपने आप को इतना कमजोर मत समझिए, और अपने आप को कमजोर समझ के मुझे इतना छोटा मत कीजिए, और ना ही अपने आप को। अब मैं आप सबको अपने जोशीले प्रतियोगियों के नाम पढ़कर सुना रही हूँ। इस साइकिल कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं वरुण नाग, विश्वरूप विश्वास, मोमिता बसु। अब मैं उनका नाम लूंगी जिन्होंने इस साइकिल कंपटीशन में हिस्सा लेकर हम सबको हैरत में डाल दिया है। हमारी मोहल्ले की होनहार बहू मिताली सेन। ये मीता का नाम लिया ना? हाँ, मैंने भी वैसा ही सुना है ना। लेकिन हमारे मोहल्ले में मीता नाम की कोई और लड़की भी है क्या? हमारी बहू को तो साइकिल चलाना आता ही नहीं है। मैं तो किसी और को नहीं जानता इस नाम से। अरे पोल्टू, तू इन्हें ढंग से पहचानता नहीं है। सब एक से बढ़कर एक है कारनामे दिखाने में। पक्का ये हमारी बहू ही होगी। नहीं 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 ठाकुर जी, मेरी बहू नहीं हो सकती। हो सकता है इसी नाम की कोई और हो। बिल्कुल एक जैसा ही नाम।
हाँ ठाकुर जी, हो सकता है ना। एक काम करते हैं ना, चल के वहां चल के देख ही लेते हैं। मेरा जी बहुत घबराने लगा है, चलते हैं। हाँ हाँ, चलकर देखते हैं हम बर्बाद हुए हैं कि कोई और खानदान बर्बाद हुआ है इस मोहल्ले का। चलिए चल चल चल। बाप रे, देख जरा, पूरी की पूरी बटालियन आके खड़ी हो गई है। लगता है ये लोग अनाउंसमेंट करने वाले हैं और मुझे फिर कभी उस घर में वापस नहीं घुसने दिया जाएगा। और देखना है ना, मैंने अकेले ही नाम लिखा है, दूसरा कोई है भी तो नहीं, कोई शादीशुदा वहां पे। शोना दीदी, इसके बाद हम भी तो है ना लाइन में। देखिए, इस कंपटीशन में आपने नाम लिखवाया, अब इसके बाद वाले कंपटीशन में हम भी अपना नाम लिखवाएंगे। और 2 दिन तक तो यही प्रोग्राम चलेगा ना अपना, है ना? राहना, मैं ही सबसे पहले लाइन में खड़ी होंगी ना, तो मैं सबसे पहले उनको दिख भी जाऊंगी। क्या होगा अब? अगर किसी ने आपको देख भी लिया तो क्या हो जाएगा? हाँ देखिए दीदी, नंबर तो सबका ही आना है ना, और हम सब हैं आपके साथ इस लड़ाई में। ये लड़ाई हमारी अपनी है और इसे लड़ने कोई और नहीं आएगा, हमें ही लड़ना है। मैं अब सभी प्रतिभागियों से यहाँ आने का अनुरोध करूंगी। हमारे जज श्रीनिवास जी आप सबको साइकिल कंपटीशन के सारे नियम समझाएंगे। अब सारे प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वो यहाँ आकर खड़े हो जाए। आइए सर। सबको मेरा नमस्ते। प्रतियोगिता के दरमियान कोई भी साइकिल से उतर नहीं पाएगा। खाना पीना सब आपको साइकिल चलाते चलाते ही करना पड़ेगा। सिर्फ प्राकृतिक करनी, जैसे कि टॉयलेट और बाथरूम के लिए आपको 10 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा। इसके सिवा आपको कोई ब्रेक नहीं दिया जाएगा। अब आप यहाँ लाइन पे आके खड़े हो जाइए। हरी हरी, पलटू, ये तो हमारी बहू है। छोटी भाभी, आपकी बहू देखो तो। हाँ ठाकुर जी, देख रही हूँ ना मैं अभी तो वही। आप कुछ बोलेंगे नहीं? बोलिए टुकुन को ये सब बंद करवाए। टुकुन, तुझे पता था कि बहू को साइकिल चलाना आता है? बाबा, मैं कुछ नहीं जानता कि उसे क्या आता है और क्या नहीं आता। और वैसे भी साइकिल चलाना कौन सी बड़ी बात है, बच्चा बच्चा चला लेता है। और वैसे भी सीखना तो जरूरी है ना, कभी ना कभी तो काम आ ही जाता है। हाँ, अपनी अकल छोड़ के आया ना तू बाहर। यहाँ पर हमारी बहुएं बीच बाजार में हमारे पूरे खानदान की इज्जत उछालने में लगी हुई हैं और तुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। अरे मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, कभी सोचा है? हंसेंगे हम पर। अरे रुक ना, वैसे भी यहाँ से ढंग से दिख नहीं रहा है और तू बकर बकर किए जा रहा है। और मैं वहां बहू के पास भी नहीं जा सकता, बेचारी शर्मा जाएगी। चुप कर 2 मिनट। छोटी भाभी देखो जरा, आपकी बहू क्या पहनकर खड़ी है सबके सामने। पैंट पहना है, पैंट। अरे हाँ 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 ठाकुर जी, देख लिया मैंने सब। मतलब सारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी उसने। इज्जत तो मिट्टी में मिली ही है ना। जिस परिवार के बड़े बुजुर्ग बिना बताए किसी पराये मर्द के साथ तीर्थ यात्रा पे निकल जाएंगे ना, तो उस घर में तो ऐसा ही होगा। और देखो क्या हालत कर दी है हमारे परिवार की। और इन सब की लीडर है वो छोटी बहू। अर्जुन, अब तू क्या करेगा? देख, तेरी बीवी रोज नए नए कारनामे कर रही है और भरे बाजार हमारे परिवार की इज्जत उछाल रही है। हरी हरी, मुझसे तो ये सब देखा नहीं जा रहा है भाई। ना, ये सब क्या चल रहा है? देखिए, मुझे अभी आपसे ना कोई बात नहीं करनी, क्योंकि इस समय आप हम सबके खिलाफ है। हाँ ना, ये बहानेबाजी से कुछ नहीं होगा, ये नहीं चलेगी यहाँ पे। क्यों? जब हमें घर से निकाला जा रहा था तब तो आपने कोई आवाज नहीं उठाई ना।
तो अब मैं आपकी बातें क्यों सुन? चुपचाप चले जाइए यहाँ से। और वैसे भी आप सब लोगों को तो हमारे साथ लेना नहीं था ना। मैं भी देखती हूँ कानून क्या कहता है, और कानूनी तौर पे जो सही होगा ना, हम सब भी वही करेंगे। कब तक आप लोग औरतों को अपने पैरों की जूती बनाकर रखेंगे? आप सब तो अपने घर की बहुओं को भी ढंग से नहीं जानते। देखिए अच्छे से, हमारे अंदर हुनर की कोई कमी नहीं है। खैर छोड़िए ये सब, आप जाइए यहाँ से, सीन मत क्रिएट कीजिए। अगर आप मेरे ऊपर इसी तरह चिल्लाएंगे ना, तो एक बात याद रखिएगा कि मेरी आवाज में भी कम दम नहीं है। मेरे अंदर 10 गुना ज्यादा हिम्मत है चिल्लाने की। जाइए यहाँ से, वरना भी सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर बताऊंगी, सुनाऊंगी कि आप लोग अपने घर के बहुओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। चिल्लाऊं? तो अब साइकिल रेस शुरू होने वाली है। सारे प्रतियोगी मार्ग पर आ जाएं। तो आप सब रेडी हैं? मुझसे नहीं देखा जाएगा ये सब। मैं जा रही हूँ। 3, 2, 1। आज तो घर से इतनी दूर तक नहीं आई। अच्छा लगा ना यहाँ पर? या अब भी घर की याद आ रही है? पूरी जिंदगी सिर्फ घर और घर वालों के बारे में ही तो सोचती आई हूँ, उसके अलावा कुछ सोचा ही नहीं। आज जब आपके साथ इधर आई हूँ तो लग रहा है कि जीवन में कुछ नया हासिल किया है। वैसे इसके लिए मैं अपनी बहुओं की बड़ी कर्जदार रहूंगी, खासकर अपनी छोटी बहू की। उनके बिना मेरा यहाँ तक आना तो मुमकिन ही नहीं था। मेरी छोटी बहू का हाथ है मेरी इस खुशी के पीछे। तुम्हारी छोटी बहू बहुत गुणी है, लेकिन ना जाने उन सब पर क्या बीत रही होगी। घर वालों ने तो उनका बुरा हाल कर रखा होगा। उनके बारे में सोच सोच कर तो बहुत बेचैनी हो रही है मुझे। क्या हुआ? आप ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मैं सच कह रही हूँ। आप नहीं जानते मेरे ठाकुर जी और उनके बेटे को, वो तो आज भी मेरे सर पर चढ़कर तांडव करते हैं। पूरी जिंदगी तो उनके लिए करते करते तुमने बिता दी, क्यों उनको अपने ऊपर हुक्म चलाने दिया? इतने सालों से उन्हीं के साथ रहकर उन्हीं के साथ तो गृहस्थी संभाली है मैंने। और फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने मुझ पर हुक्म चलाया है, हुक्म तो मैंने भी काफी चलाया है। अपनी एक जगह बनाई है मैंने उस घर में। हमेशा यही सोचती थी कि वो लोग मेरी इज्जत करे, मेरी बातें सुने, मेरी बात मानकर आगे चले। और फिर इसके लिए कोई कम बलिदान नहीं दिया मैंने श्रुतुदा। मेरे ठाकुर जी तो आज भी यही सोचती है कि मैं उनके घर की वही पुरानी दुल्हन हूँ। इसलिए इतना हुक्म चलाती है। देखिए ना, मैं आज भी अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं चला सकती। अगर मैं अपनी मर्जी से जीने की कोशिश करूं तो 100 सवाल करते हैं आज भी। अब आप ही बताइए, मेरी उम्र हो गई है, क्या मैं इस उम्र में भी अपनी मर्जी से नहीं जी सकती? तो फिर इस उम्र में आकर मैं क्यों सुनूं किसी की? एक बात कहूं आपसे, अगर घर के हालात सही होते ना तो इस तरह छुप छुप कर मेरी बहुओं को मुझे तीर्थ यात्रा पर भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। चलो, अभी तुम घर से बाहर आई हो तो घर की बातें याद करके अपना दिल मत दुखाओ। अब ये कुछ दिन एकदम खुश रहो, ठीक है? कैसे खुश रहूं? बहुओं के बारे में सोच सोच कर बुरा हाल हो रहा है। मेरी बहुओं ने जो मेरे लिए किया है वो मेरे घर वालों के लिए बहुत बड़ी गलती है। मेरी बाकी 3 बहुएं तो फिर भी थोड़ा बहुत सुन लेंगी, लेकिन छोटी बहू
बिल्कुल भी नहीं। कुछ भी कहिए आप, उनके साथ पक्का कुछ ना कुछ झमेला हो ही रहा होगा। आपको पता है शुद्ध, मेरी छोटी बहू ने छुप छुप कर बीए की परीक्षा दी है। वैसे तो मैंने उसे परीक्षा देने के लिए साथ दिया था, लेकिन वो समझती कि मुझे ये बात पता नहीं। वैसे मैंने उसे ये बात समझने नहीं दी, लेकिन वो भी कम सयानी नहीं है, सब कुछ समझती है। ये हुई ना मेरे बचपन की पार्वती जैसी बात। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इस तरह कभी घूमने आ पाऊंगी। मेरी बहुत इच्छा थी कि बाबा के दर्शन करूं। आज उनके दर्शन करके मन को बहुत शांति मिल रही है। और फिर मैंने पूजा भी तो की, अपने घर वालों की सुख शांति के लिए। और मेरे लिए कुछ नहीं मांगा बाबा से? मैं आपके लिए क्या मांग सकती हूँ शुद्धना? क्यों? मेरा भला मांगने वाले लोगों की लाइन लगी है क्या? और कौन है मेरा? सच मानिए, मैं यही चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें। मैंने आज बाबा से यही कहा कि आपकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो आप हमेशा ऐसे ही स्वस्थ रहें। और फिर मैं भी यही चाहती हूँ। अगर उस दिन मेरे पास चली आती तो कमी नहीं होती मेरी देखभाल करने वाली की। तुम होती मेरे पास। छोटू था क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? अब पुरानी बातें याद दिलाकर मुझे आप शर्मिंदा मत कीजिए शुद्धता। मेरी मर्जी कहाँ चली थी तब, और फिर औरतों की इच्छाओं की कदर ही कहाँ है समाज में। खैर छोड़ दीजिए सारी पुरानी बातें, जो बीत गया सो बीत गया। मैं खराब पति नहीं होता, अच्छे से देखभाल करता तुम्हारी। इतना भी निकम्मा नहीं था मैं। अभी तो ये सब सुनना भी पाप है मेरे लिए। घर गृहस्थी संभालती हूँ, और अपने पति के साथ कितने सालों तक गृहस्थी संभाली है मैंने, चाहे वो जैसे भी थे, लेकिन मेरे पति थे। बहुत कुछ सहा मैंने उस घर में, लेकिन कभी किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। वही मेरे लिए सब कुछ थे। अरे मैं तुम्हारे पति के साथ कोई कंपटीशन नहीं कर रहा हूँ, बस यूं ही कह रहा था, मजाक समझ लो। अब ऐसा मजाक मत कीजिए, उम्र हो गई है, दिल कमजोर हो गया है। तुम्हें अब भी घबराहट होती है? हाँ, औरत हूं ना, उम्र बढ़ जाती है शुद्ध था, लेकिन सोच विचार करने की क्षमता बिल्कुल बच्चों जैसी होती है। नहीं तो क्या? आपके लिए जो मजाक है वो मेरे लिए नहीं है। मजाक? अरे कई बातें मजाक में कह देनी चाहिए, नहीं तो समाज के लोगों तक खबर पहुंच जाती है। अब क्या मैं तुम्हें दिल खोलकर साफ साफ कुछ भी कह सकता हूं कि पार्वती, मेरी अब भी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारे साथ अपनी बाकी की जिंदगी बिता सकूं। तुम्हें ना पाने की कश्मकश लेके जी रहा हूं मैं। भले ही गृहस्थी संभाली है, फिर भी बचपन में एक लड़की से प्यार कर बैठा था मैं, आज तक भूल नहीं पाया उसको। अभी तो उम्र के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हम। अब थोड़ी कह सकता हूं कि चलो ना, हम अपनी बाकी की जिंदगी एक साथ बिताते हैं। कम से कम जितने दिन बचे हैं खुश रहेंगे। हाँ, अगर विदेश होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हमारे देश में तो ये। ऐसा मत कहिए शुद्धता, ये सुनना भी मेरे लिए पाप है। इस उम्र में इस विधवा से ये पाप मत करवाइए। तुम विधवा और मैं विधुर, आज तक पूरी जिंदगी अपने कर्तव्यों का पालन ही तो करते आए। आज तक हमने किसी के साथ धोखा नहीं किया,
और अब तो हमारे अपने रहे भी नहीं इस दुनिया में, इसलिए बस कभी कभी ऐसे सोच लेता हूँ। आपके पाँव पड़ती हूँ, ईश्वर के लिए चुप हो जाइए, मत कहिए ये सब मेरे सामने। औरतों को गृहस्थी संभालने का बड़ा लालच होता है। भले ही पति इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन घर गृहस्थी संभालने का मौका पाते ही खुद को रोक नहीं पाती हैं औरतें। फिर चाहे कितनी ही अड़चन क्यों ना आ जाए, कूद पड़ती है अपने परिवार संभालने के लिए। और फिर मैं अपने हदों से बाहर नहीं निकलना चाहती हूँ शतुधा। मैं खुद को संयम में रखना चाहती हूँ। संयम में रहने की कोई जरूरत नहीं है। दिल की हसरतों के लहरों के सामने संयम टिक नहीं पाएगा। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी जिंदगी में ऐसी लहर नहीं बनूंगा जो तुम्हें झंझोड़ कर रखते हैं। बस कभी कभी मुलाकात होती रहे तो बाकी की जिंदगी सुकून से बीत जाएगी। आप भी मुझसे प्यार करते हैं शोधुदा? इतने सालों बाद भी इतना लगाव, जबकि हमारा कभी कोई संपर्क नहीं रहा। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। शायद पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जा सकता। तुम मेरे साथ कोई संपर्क नहीं रखती थी, लेकिन मैं रखने की कोशिश करता था। तुम्हारे मायके जाकर खबर लेता था तुम्हारे भाइयों से, पूछता था तुम्हारे भाइयों से कि तुम्हारे साथ उनकी बात हुई कि नहीं, तुम्हारे हालचाल का कुछ पता चला कि नहीं। तुमने अपने मायके वालों के साथ कोई भी संपर्क नहीं रखा, लेकिन मेरी उम्मीद थी कि कभी ना कभी हम जरूर मिलेंगे। तुम जरूर आओगे एक दिन अपने मायके, अपने बचपन को याद करने, अपनी जड़ों को दोबारा देखने। और देखो, वही हुआ। इंसान की उम्र जितनी बढ़ती है, उसका खिंचाव उतना ही बढ़ता रहता है उसकी जड़ों के लिए। और तुम्हारे साथ भी वही हुआ। अब इससे इनकार तो नहीं कर सकती हो तुम। तुम्हें बताओ, इतने सालों बाद अपने मायके जाके तुम्हें अच्छा नहीं लगा? बहुत अच्छा लगा शोधुदा, बहुत अच्छा लगा। लगता था जैसे मैं किसी कैद में हूँ। मायके गई तो लगा कि कैद से छुट्टी मिल गई, लेकिन जिसे मैं कैद कह रही हूँ वही मेरी गृहस्थी भी है। यही सोचती थी कि वही मेरी असली जगह है, लेकिन अब लगता है मेरी असली जगह मेरे बचपन के गांव में है। पेड़ पर चढ़ती थी, मैदान में खेलती थी। हाँ, भोजूलाल, मेरे भाई, गांव के लोग, उनकी पत्नियां, उनके रिश्तेदार, हर घर में विष्णु जी की शालग्राम शिला, माँ बाबा की यादें, यही मेरे लिए सब कुछ है। अपने अतीत को कभी कोई भुला नहीं सकता। हम भले ही वर्तमान में जीते हैं, भविष्य के लिए प्लानिंग करते हैं, लेकिन अपने अतीत को ठुकरा नहीं सकते। और ये अतीत तुम्हें कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा, इतना कह सकता हूं। हमारी शोना दीदी कितनी अच्छी साइकिल चलाती है। देखना, ये कंपटीशन तो वही जीतेंगे। मैं तो यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ। ये आपके लिए। ये बॉक्स ये किसने भेजा? 7 अक्टूबर का इनविटेशन शाम 7 बजे। अरे वाह, वहां तो ईशा, राध्या, नूर, रूही सब होंगे। वैसे आपको एक बात पता है, जब हम सब एक साथ मिलते हैं ना तो कुछ बहुत बड़ा और एक्साइटिंग होता है। लेकिन इस बार क्या होगा? मैं तो पक्का जाऊंगी। चौबीस घंटे से चल रही प्रतियोगिता को खत्म होने में बस अब कुछ ही सेकंड रह गए हैं। नीता दीदी, जल्दी!
मीता दीदी बस थोड़ा और, हिम्मत मत हारिएगा। कल से आज तक 6 प्रतियोगी कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं। फिलहाल 11 प्रतिभागियों में से केवल 5 प्रतिभागी अभी बचे हुए हैं। इनमें जो पहले 3 लोग पहुंच पाएंगे वही विजेता घोषित होंगे। 19, 18, 9, 3 cheers for मीता दीदी। Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! हमारे साइकिल कंपटीशन के 3 विजेता हमें मिल चुके हैं। सबसे खास दूसरे स्थान पर है हमारे मोहल्ले की बहू। किसी को पता भी नहीं था कि वो इतनी अच्छी साइकिलिस्ट है। हम सभी को बधाई देते हैं उनकी सफलता के लिए। बहुत बहुत बधाई आप सबको। दीदी तबीयत ठीक है आपकी और थकान लग रही होगी ना, आप ना थोड़ी देर सो जाइए। ये देखिए हमने ना ये 2 बेंचों को मिलाकर बिस्तर बनाया है। देखना तेरे लिए हमने साड़ी का पर्दा भी लगा दिया, आराम से सो जा। हमारे पास घर तो रहा नहीं। खैर आप ना यहाँ सो जाइए। आना वैसे सब यही कह रहे हैं, जब से तुम सबको घर से बाहर देखा है घर वापस बुलाने के लिए कह रहे हैं। नहीं दादा, बिल्कुल भी नहीं। अब जब उन्होंने हमें घर से निकाल ही दिया है ना, तो जब तक माँ वापस लौट कर नहीं आ जाती हम सब लोग वापस नहीं जाएंगे। और ये बात बात पर हमें घर से निकाल देने की ये जो धमकी देते हैं ना वो लोग, इस पे अब रोक लगानी होगी। बहुत हो गया है। ठीक कह रही है आना, अब हम और अत्याचार नहीं सहेंगे देवर जी। हम सब अब एक हो चुके हैं। अगर एक के ऊपर भी कोई अत्याचार होगा ना तो हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे। देखिए मैं जानता हूँ बाप सब लोग क्रांतिकारी बन गए, घर वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। जो माला मैंने अभी मीता को पहनाई है ना, उसका कांटा कहीं और जाके छुपा होगा और उसका दर्द मुझे ही घर जाके झेलना है। वैसे मीता तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? मीता दीदी आप आराम कर लीजिए, आदत नहीं है ना आपको, इसीलिए। देखा टुकुन दादा, अब अपनी पत्नी को एक साधारण सी लड़की समझते होंगे जो शायद कुछ भी नहीं जानती है घर के काम के अलावा, लेकिन हमारी मीता दीदी कोई भी साधारण लड़की नहीं, इनमें हुनर की कोई कमी नहीं है। वो कहते हैं ना, जैसे हिरन खुद अपनी ही कस्तूरी की खुशबू से अनजान रहता, उसी तरह घर वाले जो अपनी ही बहुओं की काबिलियत से अनजान है। खैर ये सब छोड़िए, आप ये बताइए हमारा कबड्डी का कंपटीशन देखने आएंगे ना? अभी कुछ समय में बस चालू होने वाला है। हाँ मैं जरूर आऊंगा। वैसे आप लोगों ने खाने में क्या बनाया है आज? अरे देवर जी, खिचड़ी, आलू भुर्जी और साथ में चटनी भी बनी है, खाकर ही जाइएगा। इतना भी बुरा खाना नहीं बनाया देवर जी, मैं दूँ आपको, खाएंगे ना? थोड़ा सा खा सकता हूँ, पर पहले अपनी देवरानी को तो खिलाइए। हाँ ओहो, पत्नी के बारे में सोच रहे हैं अपने से पहले। देखा आना, बहुत अच्छी बात है वैसे ये। अच्छी बात है दीदी, कम से कम हम में से किसी के पति को तो अपने पत्नी के खाने पीने का ख्याल है, ये बहुत बड़ी बात है। देखो
छोटू भी परवाह करता है, तुम्हें पता है ना। बस क्या है ना, वो अभी घर वालों के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाता। इतना बुरा नहीं है वो शांत टाइप का लड़का है ना थोड़ा। छोटू बचपन से ही ऐसा है, उसको भी सही और गलत की पहचान है। टुकुन दादा, शांत रहना जुर्म नहीं है, व्यक्तित्व का ना होना जुर्म है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपके छोटे भाई में चाहे कितनी भी अच्छी क्वालिटीज क्यों ना हो, उनमें पर्सनालिटी नहीं है। और जिस इंसान के पास पर्सनालिटी ना हो ना, उसके साथ हमेशा हर परिस्थिति में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और मुझे कॉम्प्रोमाइज करना बिल्कुल पसंद नहीं। मेरे पति के होते हुए भी मुझे पूरी रात सड़क पर बितानी पड़ी। इससे बड़े दुख की बात और क्या हो सकती है। नहीं दीदी, अभी नहीं खाना है, बाद में खा लूंगी ना। अभी बहुत नींद आ रही है मुझे, बहुत। ऐसे कैसे? थोड़ा सा खा लीजिए दीदी। अरे ऐसे कैसे? कल से कुछ खाया भी नहीं है ठीक से, हल्का फुल्का ही तो खाया है। अभी खाएगी नहीं तो कैसे चलेगा? मुंह खोल, खोल मुंह। कल से आप लोगों की भी नींद पूरी नहीं हुई होती ना? कैसे नींद पूरी होती टुकन दादा? ये रात भर से तो साइकिल चला रही थी, हम तो सो ही नहीं पाए। लेकिन हाँ, हमने थोड़ा थोड़ा बारी बारी से आराम कर लिया था। जैसे 2 घंटा ये सो गई थी, 2 घंटा जीजी सो गई, 1 घंटा मैं सो गई थी, बस इतना ही आराम मिल पाया। लेकिन हाँ, ये नहीं सो पाई मीता, बिल्कुल भी नहीं सो पाई। मीता सो जाए ना तो फिर दिल को सुकून मिल जाएगा। मीता आप तो सो जा, देख ना पर्दा भी लग गया, मैंने कहा था ना, देख। हाँ दीदी, मैं ना सो लेती हूँ थोड़ा। हाँ मुझे बहुत नींद आ रही है। वैसे प्राइज आज देंगे या फिर कल? टुकुन दादा बोला तो था कि आज ही देंगे, देखते हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ, एक बार घर पे दिखाता हूँ, पता नहीं उधर क्या चल रहा होगा। हाँ दादा, अब चाहिए, अच्छा रहेगा। घर पे भी तो किसी को मैनेज करना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे इतना बड़ा धमाका जो हो गया। ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे एक सेकंड, खाना तो खा कर जाइए दादा। हाँ देवर जी, तुम लोग खा लो, तुम्हें कम पड़ जाएगा। मैं तो घर पे भी खा सकता हूँ ना। ठीक है, ऑल द बेस्ट। अच्छा तो मैं अब सो जाती हूँ। हाँ आप सो जाइए। और कबड्डी कंपटीशन तो शुरू होने वाला है ना दीदी? आप अगर सो जाएंगी तो हम आपको उठाएंगे नहीं। हाँ नहीं आना नहीं। मेज दीदी कबड्डी कंपटीशन में हिस्सा ले रही है, मैं कैसे सो सकती हूँ? बाद में कभी सो लूंगी, बहुत टाइम मिलेगा। तो आप सब जानते ही हैं कि हमारे यहाँ बहुत जल्द कबड्डी कंपटीशन शुरू होने वाला है। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ ना? नहीं, अब बताइए अगर कुछ हुआ है। अरे हमारे साथ जो होना था सो हो गया। अरे मैं तो बोल रही हूँ तेरे पापा से कि हम ना यहाँ से कहीं और चले जाते हैं। अब और बेइज्जती नहीं करवा सकते यहाँ रहकर। मैं भी अब यहाँ रहना नहीं चाहता। अब घर की बहुएं ही सारी ये जिम्मेदारियां लेंगी, सब कुछ अपने हाथ में लेंगी, तो फिर यहाँ रहने का क्या मतलब है? चाचा जी, ये तो कल से चल रहा है, आप आज फिर से गुस्सा क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं अब यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकता। अरे मैं सच में नहीं जानता था कि मीता साइकिल चलाना जानती है। और ये सब छोड़िए, साइकिल कंपटीशन में उसको सेकंड प्राइज मिला है। आप लोग समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है। माँ बाबा, मोहल्ले की तो बात है, बाहर देखिए सब लोग कितने खुश हैं, और आप लोग ऐसे मुंह बनाकर बैठे। तुझे ऐसा बोलते हुए शर्म नहीं आ रही है टुकुन? मोहल्ले की किसी और बहू को देखा था वहाँ पर? वहाँ पर सब कम उम्र के लड़के लड़कियां थे और बच्चे थे। अरे नाक कटवा के रख दी। अरे पैंट पहनकर पूरी रात साइकिल चलाती रही वो। शिमुनी, ये क्या बात हुई? अब साड़ी पहनकर इतनी देर तक वो साइकिल तो नहीं चला सकती थी ना? ये तो कॉमन सेंस है ना? किसी ने कसम दी थी साइकिल चलाने की? हाँ, मैं कह रहा था कि अगर सब कुछ निपट ही गया है तो बाकी की बहुएं और आहना को हमें घर बुला लेना चाहिए। आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? समय नहीं हुआ है क्या बुलाने का? ऐसा है छोटू, इतनी आसानी से तो उन सबको इस घर में घुसने नहीं दिया जाएगा। अरे प्रायश्चित करना होगा, पैर पकड़ के माफी मांगनी होगी हमसे। और बाकी बहुएं तो माफी मांग भी लेंगी, लेकिन तेरी बीवी
वो तो माफी नहीं मांगने वाली ना। और ये बात तू भी जानता है अच्छे से, इसकी पत्नी ने ही सबको भड़काया है। चाची जी, मुझे ना बार बार ये बात सुननी पसंद नहीं है। आपको जो करना आप कीजिए ना, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बोलना बंद कीजिए कि तेरी पत्नी ने भड़काया, तेरी पत्नी ने भड़काया। अरे मैंने थोड़ी बोला था आना को ये सब करने को। अरे तेरी बीवी है तो जिम्मेदारी तुझे ही लेनी पड़ेगी ना छोटू। अब अगर एक पत्नी पति की बात नहीं मानेगी तो साथ रहने का मतलब क्या है फिर? तो आप ही बता दीजिए चाचा जी, मैं क्या करूं? अरे क्या जरूरत है तुझे ऐसी घटिया लड़की के साथ रहने की? कोई और होता ना छोटू तो अब तक धक्के मार के निकाल चुका होता उसे। मेरी बात मान, तू उसे अभी के अभी मायके भेज दे। ऐसे कैसे मायके भेज दूं चाची जी? आप भूल गई है कि माँ भी रहती है इस घर में। माँ को वश में किया हुआ है आना ने। छोटू, तू कहना क्या चाहता है? तू क्या सच में छोटी बहू को मायके वापस भेजना चाहता है? अगर बड़ी माँ की बात है तो बड़ी माँ को मैं समझाऊंगा, मैं मैनेज कर लूंगा उनको। आप क्या कहना चाहते हो? मतलब क्या आपकी बात का? मतलब ये है, तू कह रहा है ना कि तुझे आना के साथ रहना नहीं है, उसने बड़ी माँ को वश में कर लिया है, तू उसे संभाल नहीं पा रहा है और तुझे जबरदस्ती उसके साथ रहना पड़ रहा है। अगर बड़ी माँ की बात है ना तो बड़ी माँ को मैं बोल दूंगा कि वो तुम दोनों के बीच में ना आए, और तू आना को बोल दे कि वो अब इस घर में नहीं रह सकती है। बड़े घर की छोटी बहू, शाम 9:30 दंगल टीवी पर।